अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने सिंटेक्स बुक बोर्ड से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम सिंटेक्स बुक बोर्ड के बुक्स की जो है वो अपना एक्सरसाइज़ की सॉल्यूशन जो है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है 9th क्लास का, तो उसके हम पहले चैप्टर को एमसीक्यूज़ जो हैं उसके सॉल्व करेंगे और प्लस में उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन, ताकि वो एमसीक्यूज़ हम जो है वो आगे जाके भूल ना जाएँ, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा-सा इसके सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 8 चैप्टर हैं, तो रोज़ाना हम 1 और चैप्टर करेंगे, तो 8 दिनों में हमारा बुक जो है वो एक्सरसाइज़ से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन आईबीए के जो है वो सिंटेक्स बुक बोर्ड से आते हैं। तो पहला चैप्टर हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हम इसमें समझेंगे। अच्छा, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें इसमें देख लें। मेजर कॉन्सेप्ट्स इसमें क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, ब्रांचेज़ ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनिशंस, केमिकल स्पेशीज़, केमिकल इक्वेशन, मोल, एवोगैड्रो नंबर, केमिकल कैलकुलेशन, ठीक है? तो हम ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएँगे, ये मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये बुक से ही हम पढ़ेंगे, ताकि ऐसा ना लगे कि कहीं और से एमसीक्यूज़ जो है वो हम उठा के देखें। पहला टॉपिक है मैटर, उसके बाद एटम, मॉलिक्यूल्स, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। ये देखें टेबल है, काफ़ी अच्छी बुक जो है बेहतरीन बनी हुई है। हाइड्रोजन उसका सिंबल है, ये तकरीबन 30 जो है आपके जो है वो एलिमेंट्स के ग्रीक लेटर हैं, ग्रीक नाम हैं, कहाँ से डिराइव्ड हुए और उनके जो है वो यहाँ पे सिंबल्स जो है वो जो दिए गए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इनका स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज दूँगा। और फिर यहाँ पे एलिमेंट है, सिंबल है, एटॉमिक नंबर है और वैलेंसी है। तो ये भी अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे है कंपाउंड, कंपाउंड कौन-कौन से हैं, वाटर, सिलिकॉन, सोडियम, तो उसके केमिकल फ़ॉर्मूला हैं, तो ये भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं सारे, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आ सकती हैं, ठीक है? अच्छा, मिक्सचर में देखें ये कैसे बना हुआ है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर, तो ये काफ़ी अच्छे से जो है वो ये समझाया गया है, देखें कितना बेहतरीन तरीके से। होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होती हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स क्या होती हैं? होमोजेनियस में इन्होंने क्या किया है कि अलग-अलग कर दी हैं, सॉरी हेटेरोजेनियस में और होमोजेनियस में देखें कि एक सीरीज़ है, जो एक जैसे इन्होंने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा-थोड़ा मैं नीचे करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ सवालात आते हैं यहाँ से, ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड उसका जो एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला है वो है CO2 और उसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला भी CO2 ही है। ग्लूकोज़ है, उसका फ़ॉर्मूला भी आना चाहिए CH2 है और ग्लूकोज़ का जो मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला है वो C6H12O6 है। तो ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे भी लेक्चर बना लूँगा कि कैसे इसमें डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, अब हमारा इस सीरीज़ का जो मकसद है वो एक्सरसाइज़ की सॉल्यूशन है, ठीक है? तो जल्दी से हम आते हैं एक्सरसाइज़ की जो सॉल्यूशन पे, ठीक है? तो यहाँ पे पहला हमारे पास एक्सरसाइज़ का क्वेश्चन है, वो हमारे पास है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कौन-सी जो ब्रांच है वो डिस्कस करती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा जिसमें हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी होती है वो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन-सी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने इसको हाइलाइट कर लिया है। ठीक है, इसको हम हाइलाइट कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा सवाल हमारे पास है ये वाला, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज़। अगर किसी एटम का मास जो है वो ग्राम्स में हम रिप्रेज़ेंट करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है? अच्छा, दूसरा यहाँ पे सवाल है कि अगर मॉलिक्यूलर जो है वो मास हो, तो उसको हम कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? तो उसका होगा, आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? मॉलिक्यूलर सॉरी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर फ़ॉर्मूला है तो ग्राम फ़ॉर्मूला मास। तो ये थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, इसमें चीज़ों को आप देख लीजिएगा। अच्छा जी। तीसरा यहाँ पे सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अच्छा, फिजिकल मीन्स मतलब फिजिकल हम कैसे किसी किस सेपरेट कर सकते हैं? क्या हम मिक्सचर को, क्या हम एलिमेंट्स को, क्या हम कंपाउंड को, क्या सब्स्टेंस को? इन चारों में से किसको हम फिजिकली जो है वो सेपरेट कर सकते हैं? अब आप थोड़ा-सा इस पे गौर करें, मिक्सचर है, तो मिक्सचर कैसे बनती है वो आप थोड़ा-सा इसको देख लेंगे कैसे बनती है मिक्सचर। एलिमेंट, एलिमेंट भी मिक्सचर्स होते हैं कभी-कभार। कंपाउंड, कंपाउंड भी मिक्सचर्स होते हैं, सब्स्टेंस। अच्छा, ये सवाल ये है कि इसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं फिजिकली तरीके से? तो यहाँ पे कंपाउंड को भी हम जो है वो नहीं कर सकते, इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा मिक्सचर। अच्छा, यहाँ पे सवाल आएगा कि भाई मिक्सचर को हम क्यों करते हैं? देखें, कोई मिक्सचर्स को हम डिस्टिलेशन जो है वो और दूसरे सारे मेथड्स हैं, उससे हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्ट और पानी को हम मिला लेते हैं, तो उसको हम किसी एक मेथड के थ्रू जो है फिजिकली हम प्रोसेस होते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन होता है, तो उस प्रोसेस से हम उन चीज़ों को निकाल के उससे जो है वो क्या कर सकते हैं, फिज़िकली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, चौथा सवाल यहाँ पे है कि द मोलर मास ऑफ H2SO4। मोलर मास है, सबसे पहले आपको मोलर मास के लिए आपको क्या आना चाहिए कि आपको एटम्स के नंबर्स याद होने चाहिए। तो इसका मैं राइट ऑप्शंस आपको बता देता हूँ, 98 ग्राम्स। अच्छा, 98 यहाँ पे देखिए, 98 एएमयू भी है, तो ये एटॉमिक मास जब होता है तो हम एएमयू लिखते हैं। अगर मोलर मास होता है तो मोलर मास हमेशा हम ग्राम्स में जो उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। पाँचवाँ सवाल हमारे पास है कि द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम इज़। अगर कोई मॉलिक्यूल 2 एटम पे मुश्तमिल होता है तो उसको हम डाई बोलते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डाई। इट मीन्स अगर कोई 2 की बात हो तो वो डाई यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में।
अ फार्मूला दैट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर एंड एटॉमिक एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड। अच्छा, एक्चुअल नंबर अगर वो बता रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा देख लिए कि केमिकल फार्मूला बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं या फार्मूला मास बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर आपको बता रहा है वो आपका होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है? तो जब भी आपको कोई ऐसा सवाल आए कि एक्चुअल नंबर कौन-सा फार्मूला बताता है, वो बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, ये हिस्ट्री से सवाल आया है कि इथाइल अल्कोहल वाज़ प्रिपेयर्ड बाय, ये हमारे अल राज़ी साहब ने इसको प्रिपेयर किया था, ठीक है? उसके बाद दूसरा सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है? होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस जैसे मिक्सचर्स होते हैं। अच्छा, होमो का मतलब सॉरी सेम होता है। सेम मतलब जैसे कि अगर हाइड्रोजन का एटम है तो उसमें हाइड्रोजन के ही एटम्स हों। अगर कार्बन का है तो इसमें आप चारों ऑप्शन देखें, H2 है, फिर NH3 है, देखें इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ गया, इसमें H2O है तो ऑक्सीजन आ गया, इसमें CO2 है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है, वो है H2, क्योंकि H2 में 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन ये होगा कि ये होमो मॉलिक्यूल मतलब जो सेम एटम से बना हो, ठीक है? अच्छा, नंबर 9 सवाल है हमारे पास, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला जो है H2O2 है, H2O2 है, ठीक है। अच्छा, आते हैं पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज़, जो प्योर फॉर्म में होता है वो आपका क्या होता है? सब्सटेंस होता है। तो सब्सटेंस हमेशा प्योर फॉर्म में होता है। तो ये थी अगर आप कहेंगे तो इसका मैं एक्सप्लेन थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जाएगा, चलिए मैं एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। चलें जी, ये एक्सप्लेनेशन है पहला सवाल का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों था? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, ये तो आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास है, चलें इसे मैं हम हाइलाइट कर लेता हूँ। सॉरी, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम, तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस पहले ही कर लिया है। अच्छा, तीसरा सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये मिक्सचर्स होता है और मिक्सचर्स क्यों होता है? तो इसको रीड कर लें एक्सप्लेनेशन। अ मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली बाउंडेड, मतलब केमिकली बाउंडेड नहीं होती है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स सच एज़ फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द मिक्सचर, हेटेरोजेनियस है या होमोजेनियस है तो उसको हम देखेंगे। तो उसको हम फिजिकली तरीके से अलग कर सकते हैं, इसी वजह से हम इसको फिजिकल जो मिक्सचर जो है वो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मीन मेथड से, ठीक है? अच्छा जी, चौथा सवाल हमारे पास है कि द मोलर मास ऑफ H2SO2, तो वो 98 ग्राम है, तो 98 ग्राम कैसे फाइंड हुआ? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये सारा मिला के 98 हो गया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, आते हैं हम दूसरा, जल्दी-जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। अच्छा, नंबर 5 है द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम इज़ डायटोमिक, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसमें 2 आए तो उसको डाई बोलते हैं। अ मॉलिक्यूल फाइंडिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है? चलिए, नंबर 7 देख लें आप, नंबर 7 इथाइल अल्कोहल अल-राज़ी ने किया था। नंबर 8 देख लें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो H है, डबल स्टार है तो यहाँ पे देखें H2 है। तो इसका मतलब है इसमें सेम जो है एटम जो है वो मिले हुए हैं, इसी वजह से इसको हम होमो एटॉमिक, और दूसरा ऐसा कोई है नहीं जो आप लोगों को समझा दूँ, ये सब आसान है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।